तो हेलो व्यूवर्स। आज की वीडियो में आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रमुख जनजातियों के बारे में। और यहाँ से एक प्रश्न बनना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ से कोई भी परीक्षा है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, तो यहाँ से एक प्रश्न आपके लिए बनता ही बनता है। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ हैं, उन जनजातियों के बारे में कहाँ पाई जाती हैं, उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं आज हम वो सब कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने फ्रेंड को इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजाति। सबसे पहले देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो कुल जनजातियां हैं उनकी जो संख्या है वो 11,34,273 है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर परसेंटेज पूछा जाता तो 0.6% जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं। संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियाँ उल्लेखित हैं। और सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो थारू जनजाति की है। और सबसे पुरानी जो जनजाति है माना जाता है कि बुक्सा और जो थारू जनजाति ये सबसे पुरानी जनजाति हैं। पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जनजाति कहाँ किस जनपद में पाई जाती हैं, तो ये सोनभद्र जनपद में पाई जाती हैं और सबसे कम पाई जाती हैं बागपत जनपद में। ठीक है, जनजातियों के संदर्भ में। चलिए देखते हैं अगली एक जाति है थारू जनजाति। यह जनजाति मुख्य रूप से महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी मतलब जितना भी जो तराई क्षेत्र है हमारा वहाँ यह जाति निवास करती है। और इस जनजाति के जो लोग हैं वो हिंदू धर्म को मानते हैं, लेकिन दिवाली को ये शौक के रूप में मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से। और आपने अक्सर देखा भी होगा कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो दीपावली को एक शौक के रूप में मनाती है, तो कौन सी है वो थारू जनजाति है। इस वंश के जो लोग हैं ये किरात वंश के हैं। मानते हैं कि एक लोग ये जो जनजाति है किरात वंश की है। और इनका जो प्रमुख त्यौहार है वो बजहर है। संयुक्त परिवार के प्रथा और बहुपत्नी प्रथा इसमें प्रचलित होती है। बुक्सा जनजाति, तो बुक्सा को याद रखें बी से बुक्सा, बी से बिजनौर। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से बिजनौर में निवास करती है और चामुंडा देवी की ये पूजा करते हैं। ठीक है, चामुंडा देवी की पूजा करते हैं और यहाँ पर भी क्या है बहुपत्नी विवाह को मान्यता है इस जनजाति में। अगली जनजाति खरवार जनजाति। यह जनजाति मिर्जापुर, बलिया, सोनभद्र, देवरिया, गाजीपुर में पाई जाती है। और इस जनजाति के जो लोग हैं वो कर्मा नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कर्मा, तो कर्मा भी पूछा था कि कर्मा जो नृत्य है वो कहाँ से किस क्षेत्र से है, तो ये सोनभद्र वाला जो क्षेत्र है यहाँ से ये रिलेटेड है। ठीक है, चलिए अगली जनजाति देखें तो सहरिया जनजाति है। यह जनजाति ललितपुर और सोनभद्र में पाई जाती है। कुछ अन्य जनजातियाँ हैं इसके जैसे बैंगा, पंखा, अगरिया, पठारी, भैया, चेरो, ये भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। इसके अलावा जो सहरिया के अलावा ये जनजातियाँ भी सोनभद्र में पाई जाती हैं। और ये शबरी वंशज के माने जाते हैं कि ये शबरी वंशज के जनजाति है। चलिए अगर ये जनजाति तो मिर्ज़ापुर है, इसका जो निवास क्षेत्र है ये मिर्ज़ापुर में पाई जाती है। और जौनसारी जनजाति देखें, यह जनजाति मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पुरोला क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। और इस जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। तो यहाँ से जो पूछा जाएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि बहुपति प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है, तो जौनसारी जनजाति में बहुपति प्रथा प्रचलित है। गोंड जनजाति इंपॉर्टेंट है। यह जनजाति उत्तर प्रदेश में सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, चंदौली, जौनपुर, भदोही, आजमगढ़, गाजीपुर, मऊ, देवरिया, बलिया आदि जनपदों में निवास करती है। यह सबसे पुरानी और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इसका जो वंश संबंध है वो माना जाता है कि ये रावण के खानदान के हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न भी पूछा गया है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो अपने आप को रावण के खानदान का मानती है, तो गोंड जनजाति है। ठीक है, गोंड जनजाति। चेरो जनजाति सोनभद्र में देखिए ये नागवंशी क्षत्रिय हैं और सोनभद्र और वाराणसी में इनका अधिवास है, वहाँ ये पाए जाते हैं। पंखा या पनिकल सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में पाई जाती है और ये कबीर पंथी होते हैं। ठीक है, ये कबीर पंथी लोग होते हैं जो पंखा और पनिकल हैं। कुछ भी पूछ सकता है आपसे, पंखा भी हो या पनिकल भी। महिगिरी आदिवासी ये जनजाति ही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नजीमाबाद क्षेत्र में ये इनका निवास स्थान है। और इसके अलावा ये सहारनपुर, जलालाबाद, कीरतपुर, मनेरा, मंडवार और
धारा नगर में ये निवास करते हैं। तो ये महिगिरी जनजाति हैं। रिलेटेड पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से रिलेटेड है, तो ये याद रखेंगे भूया जनजाति। तो यह जनजाति सोनभद्र में पाई जाती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जातियाँ थी जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में थी। एक बार जरूर रिवाइज कर लें तो आपको ये सारी जनजातियाँ एक बार अच्छे से याद हो जाएंगी। परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सी जनजाति किस क्षेत्र से संबंधित है, यही पूछा जाता है, या फिर थारू, गोंड या बुक्सा, इन जनजातियों से एक दो अलग से इंपॉर्टेंट फैक्ट भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर देखने के लिए धन्यवाद।